निर्गमन अध्याय 36। और बसलेल और ओहोलीआब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवकाई के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करें। तब मूसा ने बसलेल और ओहोलीआब और सब बुद्धिमानों को, जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, अर्थात जिस जिस को पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था, उन सबों को बुलवाया। और इस्राएली जो जो भेंट पवित्र स्थान की सेवकाई के काम और उसके बनाने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे। और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे, वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था, उतना वरन उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। और काम करने वाले जितने बुद्धिमान थे, उन्होंने निवास के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के 10 पटों को काढ़े हुए करूबों सहित बनाया। एक एक पट की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई। सब पट एक ही नाप के बने। उसने 5 पट एक दूसरे से जोड़ दिए और फिर दूसरे 5 पट भी एक दूसरे से जोड़ दिए। और जहाँ ये पट जोड़े गए, वहाँ की दोनों छोरों पर उसने पीली नीली फलियां लगाई। उसने दोनों छोरों में 50-50 फलियां इस प्रकार लगाई कि वे आमने सामने हुई। और उसने सोने की 50 घुंडियां बनाई और उनके द्वारा पटों को एक दूसरे से ऐसा जोड़ा कि निवास मिलकर एक हो गया। फिर निवास के ऊपर के तंबू के लिए उसने बकरी के बाल के 11 पट बनाए। एक एक पट की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई और 11 पट एक ही नाप के थे। इनमें से उसने 5 पट अलग और 6 पट अलग जोड़ दिए। और जहाँ दोनों जोड़े गए, वहाँ की छोरों में उसने 50-50 फलियां लगाई। और उसने तंबू के जोड़ने के लिए पीतल की 50 घुंडियां भी बनाई, जिससे वह एक हो जाए। और उसने तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर के लिए सुइसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनाया। फिर उसने निवास के लिए बबूल की लकड़ी के तख्तों को खड़े रहने के लिए बनाया। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हुई। एक एक तख्ते में एक दूसरी से जोड़ी हुई 2-2 चुले बनी। निवास के सब तख्तों के लिए उसने इसी भांति बनाई। और उसने निवास के लिए तख्तों को इस रीति से बनाया कि दक्षिण की ओर 20 तख्ते लगे और इन 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुसरियां, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसकी 2 चूलों के लिए उसने 2 कुसरियां बनाई। और निवास की दूसरी अलंग, अर्थात उत्तर की ओर के लिए भी उसने 20 तख्ते बनाए और इनके लिए भी उसने चांदी की 40 कुसरियां, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुसरियां बनाई। और निवास की पिछली अलंग, अर्थात पश्चिम ओर के लिए उसने 6 तख्ते बनाए और पिछली अलंग में निवास के कोनों के लिए उसने 2 तख्ते बनाए और वे नीचे से 2-2 भाग के बने और दोनों भाग ऊपर से सिरे तक उन दोनों तख्तों का ढब ऐसा ही बनाया। इस प्रकार 8 तख्ते हुए और उनकी चांदी की 16 कुसरियां हुई, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुसरियां हुई। फिर उसने बबूल की लकड़ी के बेंडे बनाए, अर्थात निवास की एक अलंग के तख्तों के लिए 5 बेंडे और निवास की दूसरी अलंग के तख्तों के लिए 5 बेंडे और निवास की जो अलंग पश्चिम और पिछले भाग में थी, उसके लिए भी 5 बेंडे बनाए। और उसने बीच वाले बेंडे को तख्तों के मध्य में तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचने के लिए बनाया। और तख्तों को उसने सोने से मढ़ा और बेंडों के घर को काम देने वाले कड़ों को सोने के बनाया और बेंडों को भी सोने से मढ़ा। फिर उसने नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का बीच वाला पर्दा बनाया। वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बना। और उसने उसके लिए बबूल के 4 खंभे बनाए और उनको सोने से मढ़ा।
उनकी घुंडियां सोने की बनी, और उसने उनके लिए चांदी की 4 कुसिरियां ढाली, और उसने तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ पर्दा बनाया। और उसने घुंडियों समेत उसके 5 खंभे भी बनाए, और उनके सिरों और जोड़ने की छड़ों को सोने से मढ़ा, और उनकी 5 कुसिरियां पीतल की बनाई।